चले जा भाई, चले जा। झोला नहीं तो सूटकेस लेके चले जा, लेकिन चले जा। कर लिए हो ना तरक्की? अफगानिस्तान का 1 रुपया भारत के 1.5 रुपए के बराबर हो गया है। बन गए ना विश्वगुरु? हैं? शर्म आती है। 2014 में आए थे डॉलर को टक्कर देने के लिए और अफगानिस्तान से भी पीछे हो गए। यानी अगर हम अफगानिस्तान को 500 रुपए का माल बेचते हैं तो वो हमें 335 रुपए देगा। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने अंधभक्त पैदा किए हैं। ये ऐसे भक्त हैं जिनको देश से कोई लेना देना नहीं, बस मेरे खिलाफ कोई कुछ ना बोले। फिर चाहे राम मंदिर में चोरी हो रही हो, नीट का पेपर लीक हो रहा हो या कहीं पर रेप हो रहा हो, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलेगा। लेकिन जब मेरे खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो इनका खून खौलने लगता है। इसी चीज को गुलामी और अंधभक्ति कहते हैं। क्यों शिवम, तुझे पता है क्या? प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी के पास काले धन वालों की लिस्ट हुआ करती थी। वो लिस्ट अब कहाँ गई? अब वो लिस्ट नेहरू जी ने फाड़ दी। देश में जो पहले के लुटेरे होते थे वो अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटा करते थे, लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा हमारे देश में लुटेरा आया है जो गरीबों को लूट कर अमीरों में बांट रहा है। अगर नाम देश की स्थिति देख के लग रहा है सरकार चोर है। चलो वीडियो पोस्ट हो गया। क्या रे मोटू, बहुत वीडियो बनाता है, सरकार को चोर बोलता है। तेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। हाँ, मैंने कब बोला कि भारत के चोर है, कि अमेरिका के चोर है, कि पाकिस्तान के चोर है? अच्छा, जैसे हमको पता ही नहीं कि कहाँ के सरकार चोर है। तुम खड़े हो जाओ। तुम ये बताएगा बीजेपी के राज और कांग्रेस के राज में क्या अंतर है? बीजेपी और कांग्रेस के राज में बहुत अंतर है। वो कैसे? कांग्रेस के राज में एक लड़का चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा। लेकिन बीजेपी के राज में एक लड़का इंजीनियरिंग करके चाय बेचता है। तो धोती खोल रहा है। सूरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले लोग रिक्शा चला रहे हैं और जेल से निकलने वाले लोग देश चला रहे हैं, तो कैसे होगा देश का विकास? ये वही कमल का फूल है जिसे दबाने पर लोगों को लगा था कि अच्छे दिन आएंगे, पर हकीकत ये है कि जो 20 साल की सेना की नौकरी वो सिर्फ 4 साल की अग्निवीर बनकर रह गई। जो सिलेंडर 400 रुपए में मिला करता था वो अब 1100 रुपए में मिल रहा है। भारत पर 555 करोड़ का कर्ज था जो कि अब बढ़कर 737 अरब डॉलर हो चुका है। गरीबी की रेखा 40 करोड़ से 80 करोड़ तक पहुँच गई है। नोटबंदी के कारण हजारों कंपनियां बंद हो गयी, जिसकी वजह से लाखों युवाओं की रोजी रोटी छिन गई। लोगों को लगा था कमल से रोशनी आ जाएगी, पर वो रोशनी अंधकार में बदल गई और हम ये सब सहते रहे। और भैया सब लोग बोलते हैं मोदी जी रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सोना बेच दिए, LIC बेच दिए। अरे गद्दारों, बेचे हैं तो खरीदे भी तो हैं। क्या खरीदे हैं? अरे भैया सुप्रीम कोर्ट खरीदे, ED खरीदे हैं, CBI खरीदे, EVM खरीदे, मीडिया खरीदे हैं और सबसे बड़ा तो अंधभक्त खरीद लिए। पेट्रोल चाहे 10,000 रुपए लीटर हो जाए, मैं फिर भी खरीदूंगा। मोदी जी बेस्ट है भाई। इन्होंने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। सबको जुमलेबाजी सिखाई, चुनाव आयोग को हुक्म बजाना सिखाया और सांसदों विधायकों को तिजोरी भरनी सिखाई। अडानी को बिजनेस बढ़ाना सिखाया, जनता को थाली बजाना सिखाया, पत्रकार भाइयों को गोदी वाली पत्रकारिता सिखाई, हिंदू मुस्लिम करना सिखाया, इंजीनियर को स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पुल रोड बनाना सिखाया, लोगों को नदियां गंदी करनी सिखाई, पेपर लीक करने सिखाए, राम मंदिर का चंदा गायब करना सिखाया और लोगों को लकड़ी से खाना बनाना सिखाया। और आप अमेरिका में भी भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी बहनों,
2014 में देश पर कर्ज था 46 लाख करोड़ और आज मेरी मेहनत देखो 193 लाख करोड़ कर्ज है। हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझाया, खजाना अडानी अंबानी के घर गया, मंत्रियों को इतना सेट कर दिया कि 1000 साल तक उनकी औलादे भी अय्याशी कर सके। फॉरेन ट्रिप भी चालू, मीडिया भी काबू में और जनता वो आज भी राशन और ईएमआई में डूबी हुई है। अंग्रेज ऊपर से लूट कर गए थे, मैं अंदर से सिस्टम बनाकर लूट रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारा देश है भाई, मेरा तो सिर्फ एटीएम है।